हेलो गाइस, माई सेल्फ अजय सिंह। वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री वाला। गाइस, ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। 5 मिनट का वीडियो है और 5 मिनट में आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। इस वीडियो को आप लोग स्किप करके नहीं देखेंगे। 1 सेकंड का भी अगर आपने स्किप कर दिया तो आप कंसेप्ट खो बैठेंगे, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है, एक छोटे से टॉपिक को कवर किया है जिसमें है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये 10th लेवल पे भी क्वेश्चन है, इसको हम 11th लेवल पे भी कंसीडर कर सकते हैं और 12th लेवल पे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्लास, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंबल की हेल्प से और फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला और सिंबल की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आई रिपीट वंस अगेन, सिंबल और सब्सटेंस के फार्मूला की हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? एक्चुअल में बैलेंसिंग क्या होती है? सपोज हमने ये ए रिएक्टेंट लिया, अजय ले लिया। अजय से क्या बनेगा भैया? अजय हैं तो बरखा जरूर आएंगे, ये भूलिएगा नहीं। इसका मतलब है ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। जब अजय और बरखा के बीच बैलेंस बन जाए, और बैलेंस बनने का मतलब है कि आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई, तो आपका लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब आप ये देखिए कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। बेटा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी फटाक से, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका जिंक है, इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं, इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये देखिए, हाइड्रोजन गैस बनी नहीं, फुर। हाइड्रोजन गैस बनी और फटाक से फुर हो गई। इसका मतलब है कि जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो बेटा साल्ट तो बनना ही था और हाइड्रोजन गैस को फुर होना था। फुर होने से हाइड्रोजन गैस को कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच कंबाइंड और रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। क्या भैया रिएक्टेंट क्या है? आप देख लीजिए, ए प्लस बी, ये दोनों सब्सटेंस है। या तो अजय बरखा कंबाइंड होंगे, सीधी सी बात है, और या फिर अजय बरखा आपस में रिएक्ट करेंगे, तो बेटा प्रोडक्ट तो बनना ही है। क्या बनेगा? C प्लस डी बनेगा। तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपके प्रोडक्ट हो गए। कुछ समझ में आया? इसका मतलब अजय बरखा का रिएक्शन करना और ये अजय बरखा का कंबाइंड होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? द सब्सटेंस इज कंबाइंड और रिएक्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है? जैसे लास्ट में रिएक्शन लें, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपका रिएक्टेंट है। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टेंट हियर। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपके रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन एज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट है, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, भूलना नहीं। यही बेसिक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट का दामन अगर आप पकड़े रहेंगे तो 11th और 12th में बेटा केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन। बेटा देखिए, जब अजय बरखा या तो रिएक्ट कर जाएं या कंबाइंड हो जाएं तो बेटा प्रोडक्ट तो बनना ही था। देखिए प्रोडक्ट बनेगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। तो देखिए यहां पे प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए जैसे ये हमने जिंक ले लिया और ये हमने H2SO4 ले लिया, क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस H2 फुर। अरे बेटा क्यों फुर? क्योंकि बेटा गैस है, वो हमारे रोके नहीं रुकेगी, वो तो स्ट्राक से निकल जाएगी। तो जिंक और सल्फेट आपके ये हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये आपके बन जाएंगे प्रोडक्ट।
ये तो मैंने जान लिया कि रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले देखिए बैलेंस क्या है। ये देखिए, ये मेरा बैलेंस है, मेरे दो बाहुबली जो मैं बन गया हूं, ये बैलेंस है। और ये क्या है आपका? ये तो अनबैलेंस है बेटा। तो ये अनबैलेंस है। अब इस अनबैलेंस को कैसे बैलेंस करें? आइए, मैं हूं ना, मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूं। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर दो और अनबैलेंस्ड को बैलेंस पा लीजिए। A balanced chemical equation or has equal number of atom. Balanced chemical equation में नंबर ऑफ इक्वल एटम आपके क्या होंगे? सेम होंगे, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम आपके डिफरेंट एटम कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर इक्वल हैं तो रिएक्शन बैलेंस है, और अनइक्वल हैं तो नाम ही है रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो देखिए, ये रिएक्शन आपके पास है, ये जिंक जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, फटाफट साल्ट प्रोड्यूस हुआ और हाइड्रोजन गैस फुर्र से उड़ गई। तो ये जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई। आइए जरा फटाफट मैच कर लेते हैं। आप जानते हैं ये रिएक्टेंट साइड है आपका और ये आपका प्रोडक्ट साइड है। आइए, तो नंबर ऑफ जिंक एटम कितने हैं? इधर भी 1 जिंक है, इधर भी 1 जिंक है। देखिए फटाफट बिल्कुल एक एक जिंक है। आइए अब हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी आपका 2 है। नंबर ऑफ सल्फर एटम पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 सल्फर है, प्रोडक्ट साइड में 1 सल्फर है, तो आपका ये भी देखिए बैलेंस है। जरा जाना नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़े जा रहे हो बेटा। 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, और देखिए प्रोडक्ट साइड में भी तो 4 लड्डू हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन में एटम भी आपका बैलेंस है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका मतलब है कि जब बैलेंस मतलब गाड़ी अनबैलेंस्ड है, बैलेंस में आ गई है। लेकिन हर बार आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं मिलेगी, ये केमिस्ट्री है, यहां पे अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। An unbalanced chemical equation has unequal number of atom on one or more element. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल ऑफ एटम्स होंगे, वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये देखिए हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। अब आप खुद देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन, इधर भी रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन। बेटा ये तो बैलेंस है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? रिएक्शन साइड में 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन तो 1 है। इसका मतलब ये गाड़ी कैसी है आपकी? अनबैलेंस्ड हो गई। अब क्या करें? इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आगे हम आपको बैलेंस करना फिर सिखाएंगे, आप जाइएगा नहीं। लेट अस नंबर द हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। आइए चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? इधर आपके 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, मुबारक हो। लेकिन बहुत खुश मत होना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इधर कितने आपके? 2 हैं। लेकिन देखिए प्रोडक्ट साइड में एक लड्डू कम पड़ गया, अब गाड़ी फिर अनबैलेंस हो गई। इसको फिर बैलेंस करिए, अभी मैं करके दिखाता हूं नए एग्जांपल में। आइए फटाफट नए एग्जांपल पे चलते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म एग्जांपल आया। अगर बैलेंस अनबैलेंस हुआ तो मैं उसे बैलेंस कर दूंगा, मुझे बैलेंस करना आता है। बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन, the process of making number of different types of atom equal on both sided। कौन कौन से? reactant and product। तो side on the equation is called balancing of equation। the process of making number of different types of atom equal on both side। कौन कौन से? reactant and product। देखिए हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को मैंने बर्न किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। भैया पानी बनेगा, ये देखो बहुत ज्यादा पानी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने बर्न कर दिया तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये आपके क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। जो बना वो क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया। जरा चेक तो कर लें रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है।
मतलब सीधी सी बात, अनबैलेंस को हम फटाक से बैलेंस कर देंगे, क्योंकि मुझे अनबैलेंस को बैलेंस करना आता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला से पढ़ रहा हूं। अगर केमिस्ट्री वाले ने आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया तो क्या फायदा आपको केमिस्ट्री पढ़ने का। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने? 2। ये देखिए 2 हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? ये भी 2। क्या देखिए रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम क्या इक्वल हैं? जरा देख तो लो। मुबारक हो, हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन फिर देखिए ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। आप कहें तो चुटकी बजाएं और अनबैलेंस को बैलेंस कर दें। ये देखिए जादू, ये देखिए जादू। तुरंत मैंने हाइड्रोजन को 2 दे दिया। ये क्या 2 क्या है? इससे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के बैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखिए मैंने 2 यहां पे लिख दिया, 2 यहां पे लिख दिया, झकाझक बिल्कुल रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो आप बैलेंस करना सीख सकते हैं। इसमें कुछ रिएक्शन में आप जो कहिए कुछ अच्छी भी इंपॉर्टेंट, और मैं रिएक्शन को बैलेंस कर दूंगा। जो रिएक्शन छूटती हैं आप मुझसे प्रॉमिस करिए आप बैलेंस करेंगे, और जो आपको बैलेंस नहीं होगा इसका आप कमेंट्स करिए कि आपको इस रिएक्शन में कौन कौन से कंसेप्ट अच्छे क्लियर लगे, कौन सा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और कौन सा कंसेप्ट अभी भी डाउट है। कमेंट बॉक्स जरूर करिए, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो अभी हम जान पाएंगे कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो सका है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको मटेरियल और प्रोवाइड करेंगे। चलिए बोलिए। देखिए फटाफट, ये एक सोडियम है और ये आपका ऑक्सीजन है। बड़ा सिंपल सी बात है, हमने सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। हम जानते हैं, आप तो चुटकी बजा के भी कर सकते हैं, हम जानते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है और सोडियम की बैलेंसी 1 होती है, आपको पता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, इस Na2O बन जाएगा, आपके सामने बना हुआ है। जरा ये तो देखो कि कितने सोडियम है, 2 है, तो यहां पे आप 2 कर दीजिए। जब 2 कर दिया तो देखिए रिएक्टेड प्रोडक्ट साइड में सोडियम 2 हो गए, रिएक्टेंट साइड में सोडियम 2 हो गए। क्लियर? ऑक्सीजन तो चेक लो बेटा, किसी एटम को मत छोड़िएगा। अगर आपने कोई एटम छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि छोटू छूट जाए। ऑक्सीजन आपके 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे कितना है? ऑक्सीजन तो यहां पर भाई साहब आपका 1 है। अब क्या करें? एक छोटा सा तरीका है, यहां पे अगर आप 4 कर दें, यहां पे आप 4 कर दें तो बेटा आप यहां पे भी 2 कर देंगे। अब देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। इसका मतलब है अब यहां पे सोडियम कितने हो गए? सोडियम आपके 4 हो गए और यहां पर भी सोडियम आपके 4 हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए फटाफट, देखिए कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 2 आपके ऑक्सीजन हो गए। और जरा यहां देखिए, यहां पे भी तो बेटा 2 ऑक्सीजन है। अब आप देख लीजिए कैसे मैंने अनबैलेंस्ड को बैलेंस कर दिया। ये फटाक से आप अपने कॉपी में नोट करिए और मेरे साथ ही साथ साइमल्टेनियस इनको नोट करते हुए चलिए। आइए करते हैं। क्लियर? तो आप वीडियो को स्किप मत करिए, आप फटाफट 1 बाय 1 करके रिएक्शन को बैलेंस करते चलिए। क्लियर? आइए कोई भी रिएक्शन आपका हम लोग कर लेते हैं। आप देखिए, चलिए हमने ये 5th इक्वेशन उठा लिया। 5th इक्वेशन उठा लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। किस रिएक्शन कराया मैंने? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने किया, तो देखो क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस क्या बनेगा? Al2O3 और प्लस आपका बन जाएगा वाटर। ये लीजिए। सबसे पहले कैसे करें? आप जानते हैं कि यहां पर देखिए 2 एल्युमिनियम है। किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम आपके 2 हैं, और देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में आपका एल्युमिनियम 1 है, तो यहां पे 2 कर दीजिए। कर दिया। आइए तो यहां देखिए 2 एल्युमिनियम हो गए। बेटे देखिए बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? तो देखिए OH का होल थ्राइस 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है आपके। फिर देख लीजिए OH का होल थ्राइस 3 हाइड्रोजन और इसका मल्टीप्लाई कर दो 6 हाइड्रोजन। इधर कितने हो जाएंगे? इधर है, तो यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैंने फटाक से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए ऑक्सीजन आपके 3 हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने आपके? देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन है, और 3 2 जा तो आपके 6 ऑक्सीजन में हो गए। इसका मतलब देखिए कैसे मैंने रिएक्शन को चुटकी बजा करके बैलेंस कर दिया। एक बात में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जाइए नहीं, मेरी बात तो सुनिए पहले।
अगर सबसे पहले आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए केमिस्ट्री वाले के साथ और रिएक्शन बैलेंस करने का मजा लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सपोज हमने कौन सी ले लूं, चलिए ये रिएक्शन में ले लिया, अर्थ वाली रिएक्शन। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, एक 1 कॉपर है, इधर भी 1 कॉपर है, रिएक्शन इतनी बैलेंस है। देखिए यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन तो एक है, यहां पे 2 हैं, तो यहां क्या कर दें, हाँ चलो 2 कर देते हैं, नाइट्रोजन है। मैंने अभी आपसे कहा था ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमेशा बाद में बैलेंस करिएगा। अगर आप ये कंसेप्ट को पकड़ लिया तो आपका लल्लन टाप तुरंत फटाक से हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6, ये लीजिए, क्लियर। कितने ऑक्सीजन हैं, अब ऐसा करिए यहां पर बना दीजिए, कॉपर है आपके पास कितने हैं, 3 2 जा 6 हैं, इसका मतलब यहां पे 3 कर दीजिए। देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, तो आपके यहां भी हाइड्रोजन हो गए। यहां पे आप 3 कर दीजिए तो यहां भी 3 हो जाएगा। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने पहले मेटल को बैलेंस किया, 3 कॉपर 3 कॉपर, फिर किसको बैलेंस किया, फिर मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, इसके बाद सबसे नंबर आया आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितने आपके, 3 ऑक्सीजन है, इधर देखिए इधर भी 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है। आपके 2 नाइट्रोजन है, इधर भी देखिए आपके 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6 है, 6 हाइड्रोजन है, और 3 2 जा 6 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब देखिए कि मैंने बिल्कुल आप 5 मिनट में फटाफट एक नहीं 10 रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। बस एक कंसेप्ट ये है, फिर सुन लीजिए ध्यान से अच्छे से, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इक्वल होने चाहिए और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप 1 टाइम्स 2 टाइम्स देखिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए कि आपको क्या अच्छा लगा। कमेंट्स करना बहुत जरूरी है, और जैसा कमेंट्स आप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाले टॉपिक आपको बनाएंगे। जो टॉपिक आपको टफ लगते हो, जो कंसेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो, मैं हूं केमिस्ट्री वाला, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक्स अ लॉट।